भोपाल लव जिहाद केस में बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की है और पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। देखिए, एक भोपाल में एक बहुत दिन से एक मामला जो भोपाल और प्रदेश के लिए बड़ा अफसोसनाक है। एक लड़कियों का एक स्कैंडल हुआ जिसको लव जिहाद नाम देकर बहुत प्रचारित किया गया। डे फर्स्ट से मैंने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि एक तो कोई बच्ची किसी जाति और धर्म की नहीं होती, बच्ची के लिए हम सब के लिए बच्ची होती है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब की हो, और अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो सब लोग उसके साथ खड़े और दोषियों पर कार्रवाई करें। अभी कमिश्नर से भी मैंने यही कहा कि हमें कोई एक आध आप बताओ, कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, किसी एक ने भी आरोपियों की मदद करी हो तो हमें बताया जाए। जब डे फर्स्ट से हम सब कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, तो फिर शहर का माहौल क्यों अनगरल बातें करके खराब किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इससे मामले की तरफ से ध्यान हटाना है, उन लोगों को बचाना असल मकसद है जो दोषी हैं। पहला दोषी, आपका स्कैंडल हुआ, आपने सेक्स पर तो बात कर दी, आपने ड्रग्स पर बात नहीं करी कि ड्रग्स कहाँ से आया। मैंने अभी कमिश्नर साहब कहा कि ड्रग्स कैसे कहाँ से आया। आपके पास भी, मीडिया वालों के पास भी मौजूद है कि कौन से बहुत से वीडियो विजुअल उस क्लब के जहाँ ड्रग्स पड़ा हुआ था, एक कमरे के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें उसमें मिली हैं। वो ड्रग्स वाला जो हॉस्टल था, होटल, उस होटल को आज तक ध्वस्त क्यों नहीं करा? उसकी लीज किसने कराई? नगर निगम की लीज पे बन रहा है। महापौर हमारी बहुत शहर की महापौर हैं, प्रथम नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या दिक्कत आई थी अब इसमें बोलने के लिए? क्यों परेशान हुए? आज 4 दिन 5 दिन हो गए, पूरा भोपाल लव जिहाद को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, और महापौर अपनी बताएं मुझे, आपके जरिए सवाल है कि लीज क्यों कैंसिल नहीं करी उसको क्यों नहीं गिराया गया अभी तक? सारे रात में क्लब चलना है, फ्यूचर क्लब को किसने परमिशन दी 1:30 बजे रात तक चलने की? होटल 11 बजे बंद करा रहा हो, क्लब 1:30 बजे कर रहा हो, तो ये क्या मोहन यादव जी जवाब देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें, गृह मंत्री भी हैं, कि 1:30 2-2 बजे तक क्लब क्यों चल रहा है, डांस क्लब क्यों चल रहा है? आप दोषियों को पकड़ लीजिए, जातियों में ना बांटिए। हम खुद चाहते हैं कार्रवाई हो, इसके आप पक्ष डालें। आरिफ मसूद ने होटल और क्लब संस्कृति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतना ड्रग्स आखिर आया कहां से? नगर निगम ने होटल को लीज पर जगह दी, लेकिन महापौर महिला होते हुए भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे हिंदू मुसलमान बात ही नहीं है, बेटी बेटी है। वो जिसकी लड़कियां हुई हैं इन्वॉल्व, जो बेचारी परेशान हुई हैं, उनके माओं का दर्द हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो राजनीति कर रहे हैं। ये समाज उतरने से पहले ये सवाल तो करे कि आज 5 दिन तक नगर निगम की लीज की जगह कैसे उस होटल को मिली थी? वो मोहित अग्रवाल को, वो मोहित बघेल नाम बताया गया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उसको क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बांटकर असल जो जहां जाना चाहिए उसको बचाने का प्रयास कर रही है सरकार? आरिफ मसूद ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी, और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मोहित बघेल के ऊपर कार्रवाई की मांग करने को लेकर आए कि वो ड्रगिस्ट है, वो वहाँ पे जो चलाता था उसमें इस घटना से जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितने भी जुड़े तथ्य हैं, सब पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और बहुत ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और पीड़ित छात्राएं सामने आई हैं इसमें अभी तक जितनी भी छात्राएं आई हैं उन सभी मामलों में लगभग अगर हम देखें तो अब तक 5 अलग अलग छात्राएं सामने आ चुकी हैं, और उनके सभी मामलों में पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की। जो रेस्टोरेंट को सील किया गया था, आरोपियों को भी लेके गया, क्या उसकी भूमिका की जांच होगी रेस्टोरेंट संचालक की? अगर उसमें कहीं भी किसी जगह पर किसी से कहीं से अगर इस घटनाक्रम में किसी की भूमिका रही हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी इस तरह का रेस्टोरेंट हो, पुलिस के जांच के दायरे में है। पुलिस उनकी भूमिका पाने पर स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। फरार बताया जा रहा है, उसके बारे में पुलिस को कोई लीड मिली? पुलिस ने उसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और टीमें ऑलरेडी हैं, बाहर हैं, और उम्मीद है कि उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन एक आरोपी इस पूरे मामले में 7 में से एक आरोपी बचा है, जिसके खिलाफ पुलिस तलाश करे, और उम्मीद है कि वो आरोपी भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा।
किसी तरीके की कोई फंडिंग की बात आ रही है, कोई इनका सरगना हो जो सिखाता हो, टेरर फंडिंग की बात हो रही है, क्या इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है? पुलिस इस घटना से जुड़े अभी तक इस तरह के उसमें तथ्य नहीं आए, लेकिन बहरहाल पुलिस इस घटना से जुड़े हर पहलू पर, हर तथ्य पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है। क्या मैच फिक्सिंग का कोई मामला है इसमें? नहीं, अभी फिक्सिंग से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल जो भी आरोपियों ने, जो आरोपी पीड़िताएं अगर इसमें सामने आकर के उन्होंने जो भी अपने बयान दिए हैं, जो अपना पक्ष रखा है, अपनी समस्या रखी है, अपनी फरियाद जो भी उन्होंने रखी है, उसमें कड़ी कार्रवाई, वैधानिक धाराएं सुनिश्चित की गई। सर, 3 पीड़िताओं का नाम आया है इसमें, काउंसलिंग कर रही है पुलिस 3 पीड़िताओं के साथ संपर्क में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, कोइफिजा में जो बच्ची के मामले में लेट हुई थी एफआईआर, उसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। उसमें एक अलग से एक एफआईटी जांच कर रही है, उसकी शीघ्र में प्रतिवेदन, पालम प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। बेरागढ़ मामले को इससे क्लब करें सर, कुछ आरोपी इनके आपस में परिचित, कुछ निकल के रिश्ता सामने नहीं, दोनों घटनाओं का आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है। भोपाल का ये मामला अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि सिस्टम, प्रशासन और समाज की जवाबदेही से जुड़ गया है। क्या सख्त कार्रवाई होगी? क्या ड्रग्स रैकेट और क्लब कल्चर पर लगाम लगेगा? देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश डिजिटल पर।